ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार द्रोणाचार्य जो है वो अपने मित्र राजा द्रुपद से अपमानित होने के पश्चात उनसे बदला लेने के उद्देश्य से वो कृपाचार्य के यहाँ आकर के छिप के रहने लगते हैं और उसके पश्चात वो भीष्म पितामह को प्रभावित करते हैं और उसके पश्चात भीष्म पितामह जो है उन्हें कौरवों और पांडवों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कर देते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उन्हीं द्रोणाचार्य के द्वारा जो प्रशिक्षण के क्रम में जो जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द्रोणाचार्य जब भीष्म पितामह के द्वारा शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिए जाते हैं तो वे सभी 100 जो कौरव पुत्र थे और उसके बाद 5 पांडव को अपने शिष्य के रूप में उन्हें ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात जो है प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पहले ही द्रोणाचार्य जो है सभी अपने शिष्यों को बताते हैं कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग को प्रशिक्षण दूंगा, इसके बदले में तुम जो है मेरा यह कार्य पूर्ण करोगे। यहाँ पर दिखाता है कि सभी अन्य जो कौरव पांडव वो मौन रह जाते हैं, उसको नहीं स्वीकारते हैं। एकमात्र अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य के इस आग्रह को स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं आपके इस किसी भी कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगा। इसके पश्चात जो है वो द्रोणाचार्य सभी का प्रशिक्षण देने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि द्रोणाचार्य जो है वो उनका जो शिक्षण संस्थान था वो काफ़ी प्रभावशाली हो गया था, इसलिए उस उनके शिक्षण केंद्र में जो है वो बहुत सारे जो है निकट के राजाओं के राजकुमार उनके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते थे। इसमें वृष्णि वंश और अंधक वंश के जो क्षत्रिय राजकुमार थे वो भी जो है कौरव पांडव के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इसके अलावा राधा पुत्र कर्ण जो था वो भी जो है वो इन्हीं कौरवों पांडवों के साथ द्रोणाचार्य के से प्रशिक्षण प्राप्त करता था। यहाँ पर द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन से बहुत प्रभावित थे। अर्जुन से जो प्रभावित थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। पहले तो अर्जुन ने एकमात्र जो है द्रोणाचार्य का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात एक घटना बताया जाता है कि द्रोणाचार्य का पुत्र भी जो है अश्वत्थामा जो है वो भी सभी राजकुमारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करता था। तो द्रोणाचार्य जो है वो पक्षपात करते हुए सभी कौरव पांडव को घड़ा दे करके और जल लाने का उन लोग को आदेश देते थे। उसमें वो पक्षपात यह करते थे कि अश्वत्थामा को जो है वो जो घड़ा देते थे जिसका बड़ा मुंह होता था, जिसके कारण वो इसका उद्देश्य वो था कि वो जल्दी घड़ा भर करके वापस ले आए, जिससे वो उस अवधि में कुछ विशेष ज्ञान जो है वो अश्वत्थामा को दे सके। तो इस प्रकार का जब द्रोणाचार्य काम करने लगे तो अर्जुन जो है इस बात को समझ जाते हैं और समझ जाते हैं तो फिर वो
उनके पास एक वरुणास्त्र नाम का ज्ञान था। उस वरुणास्त्र से वो भूमि से जो है जल प्रकट करके और वो घड़े में जल भर करके अश्वत्थामा से पहले पहुंच जाते थे। तो इस कारण से द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन से बहुत प्रभावित रहते थे। और उसी प्रकार एक बार की घटना है कि द्रोणाचार्य जो है वो नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक घड़ियाल ने उनका वो पिंडली जो है वो पकड़ लिया था। तो सभी कौरव पांडव जो है वो उसमें उनको मदद के लिए उन्होंने द्रोण ने कहा, परंतु किसी ने उसमें मदद नहीं किया। और एकमात्र अर्जुन जो थे वो अपने तीर धनुष चला करके उस घड़ियाल को, ग्राह को मार देते हैं, जिससे वो द्रोणाचार्य का पिंडली छोड़ देता है और फिर वो जीवित जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है वो द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन से बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी में वो एक उन्हें विशेष ब्रह्मशीर नाम का शस्त्र संचालन भी सिखाया था और उन्होंने कहा था कि ये विशेष परिस्थिति में ही तुम इसका प्रयोग करना। और द्रोण जो है इस प्रकार अर्जुन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तुमसे श्रेष्ठ कोई भी धनुर्धर इस पृथ्वी पर नहीं होगा। इस प्रकार का आश्वासन जो है द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया। इसके पश्चात वो द्रोणाचार्य जो है वो सभी कौरव पांडवों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने लगे। उसमें धनुर्विद्या में जो है घोड़े पर चढ़ करके धनुष चलाना, हाथी पर चढ़ के चलाना, भूमि पर पैदल यात्रा करके, रथ पर सवार होकर के धनुर्विद्या जो है, इस सभी प्रकार के ज्ञान जो है वो कौरवों पांडवों को देने लगते हैं। यहाँ पर इसी क्रम में जो है फिर एक घटना होती है। एकलव्य नामक जो है एक निषाद राज का पुत्र जो है वो द्रोणाचार्य के पास आता है। उस समय वो निषाद राज जो थे जिसका नाम था हिरण्यधनु। तो उस हिरण्यधनु का पुत्र जो है जिसका नाम एकलव्य था, वो द्रोणाचार्य के पास आता है कि मैं भी जो है आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब जो है कि वो द्रोणाचार्य जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो, चूँकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का जो है मैं धनुर्विद्या का ज्ञान दूं। इसीलिए वो एकलव्य को जो है धनुर्विद्या का ज्ञान देने, शिक्षा देने से मना कर देते हैं। तब एकलव्य जो है वो अपने गांव में आकर के और द्रोण का एक मूर्ति बनाता है और मूर्ति बना करके ही उनको गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करके और स्वयं जो है वो धनुर्विद्या का वो संचालन करने लगता है। और इस प्रकार वो मूर्ति रख करके ही, मूर्ति को ही गुरु द्रोण मान करके वो धनुर्विद्या में विशेषज्ञ हो जाता है। तो एक बार की घटना है कि सभी कौरव और पांडव पुत्र जो है, में अर्जुन भी थे, वो वन में भ्रमण कर रहे थे और उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था। तो वहाँ पर दिखाता है कि वो कुत्ता जो है वो घूमते घूमते जो है
एकलव्य के पास, जहाँ वो धनुर्विद्या का संचालन कर रहे थे, वहाँ कुत्ता वो पहुँच जाता है और कुत्ता जो है एकलव्य पर जो है वो भौंकने लगता है। तब एकलव्य जो है अपने तीर धनुष से 7 बाण छोड़ता है और 7 बाण जो है उसमें दिया गया है कि इस प्रकार छोड़ता है कि 7 बाण उस कुत्ते के मुंह में इस प्रकार जो है लगे हुए हो जाते हैं, जैसे प्रतीत होता है कि 7 बाण को एक बार ही छोड़ा गया है। अर्थात कुत्ते के मुंह में 7 बाण जो है वो एक समूह के रूप में जो है उसमें एकलव्य के द्वारा मारा जाता है। जब वो कुत्ता जो है वो लौट करके पांडवों के पास आता है, पांडव पुत्रों के पास, तो वो अर्जुन बहुत अचंभित होते हैं, चूँकि उनको ऐसा लगता है कि जिसने भी ये तीर से मारा है इसको, वो निश्चित तौर पर बहुत धनुर्विद्या का विशेषज्ञ है, क्योंकि इस प्रकार की विद्या जो है अर्जुन को ज्ञात नहीं था। तो इसलिए वो एकलव्य के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो अपना परिचय देता है कि मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ, मेरा नाम एकलव्य है और मैं जो है वो द्रोणाचार्य का ये मिट्टी की मूर्ति बना करके उन्हें अपने गुरु के रूप में मान करके मैं यहाँ धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। जब इतना एकलव्य जो है अर्जुन को बताता है, तो अर्जुन जो है वो जब वापस आकर करके द्रोणाचार्य से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप मुझे जो है पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेद के विशेषज्ञ के रूप में बनाएंगे, परंतु वो बताते हैं कि आपका ये आश्वासन होने के बावजूद ये एकलव्य नाम का एक जो है वो मुझसे भी अच्छा उसको धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई है, तो ये किस प्रकार हो गया है। तो अर्जुन जो है वो द्रोण को इस प्रकार बताते हैं। तब इसके पश्चात वहाँ पर दिया गया है कि द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के साथ एकलव्य के पास जाते हैं और एकलव्य से पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो अपना परिचय देता है और वो बताता है कि आपने चूँकि मुझे प्रशिक्षण नहीं दिया, इसीलिए मैं आपकी मूर्ति बना करके आपको गुरु मान करके और मैं इस धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। तब द्रोणाचार्य जो है बोलते हैं कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो इस प्रशिक्षण के बदले में मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य कहता है कि जो भी आपकी आज्ञा होगी मैं वो आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तब जो है वो द्रोणाचार्य जो है एकलव्य से कहते हैं कि तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में काट करके दो। तब यहाँ दिखाता है कि एकलव्य जो है बिना कोई संकोच किए हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके और वो द्रोणाचार्य को दे देता है। यहाँ पर दिया गया है कि द्रोणाचार्य का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से यही था कि चूँकि उन्होंने अर्जुन को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का आश्वासन दिया था, इसीलिए वो जो है एकलव्य के साथ इस प्रकार का वो भेद करते हैं। चूँकि यहाँ पर दिया गया है कि द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य को फिर इशारे से बताते हैं कि किस प्रकार जो है वो तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगली के प्रयोग से वो तीर धनुष का संचालन कर सकता है। वो इस प्रकार का वो संकेत से एकलव्य को बताते हैं।
इससे ये प्रतीत होता है कि द्रोण को कोई व्यक्तिगत या किसी प्रकार का विद्वेष होने के कारण जो है एकलव्य का अंगूठा प्राप्त नहीं किया, बल्कि चूँकि उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया था कि वो अर्जुन को विश्व का, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, इसीलिए इसी क्रम में उन्होंने एकलव्य से वो अंगूठा प्राप्त किया था। इस प्रकार अब शेष जो है फिर हम लोग द्रोणाचार्य के बारे में शेष जो है वो अगले अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।